नमस्कार जोहार साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, उत्तर प्रदेश और बिहार दलित और पिछड़ों की कब्रगाह बन चुका है। अगर हम उत्तर प्रदेश की और बिहार की बात करें तो हर रोज़ खबरें आती हैं दलित पिछड़ों की हत्याओं की और दलित पिछड़े समाज की बेटियों बहनों के साथ बलात्कार और उनकी निर्मम हत्याओं की। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये समाज संगठित और जागरूक होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में फिर भी हमारे दलित समाज के भाई संगठित हैं और प्रतिकार करते हैं, न्याय की आवाज़ उठाते हैं तमाम प्लेटफार्म्स के माध्यम से, और ज़मीन पर भी वो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो अक्सर देखने में आता रहता है। लेकिन मुझे विशेष चिंता पिछड़े वर्ग के लोगों की है, क्योंकि ये वो वर्ग है जो सबसे विशाल है, जिसकी आबादी भारत के अंदर 7% है। उसके बावजूद भी ये हर रोज़ सैकड़ों नहीं देश भर में हजारों जगह लत्याया जाता है, जुत्याया जाता है, काटा पीटा मारा जाता है। उसके बावजूद भी इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये संगठित होने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी हालात पिंजरे में बंद उन मुर्गों की तरह है जिनमें से जिस मुर्गे को कसाई काटने के लिए निकालता है, जो मुर्गा काटा जाता है वही चिल्लाता है, बाकी दाना चुगने में मस्त रहते हैं। और जब उसमें से दूसरे का नंबर आता है तब वो चिल्लाता है, और बाकी के भी ये देख करके मस्त रहते हैं कि बारी बारी से नंबर सबका आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई परवाह नहीं है। हाल ही की घटना है, 2 दिन पहले लखनऊ के बेटा थाना क्षेत्र में लोधी समाज के 2 युवकों की बहुत ही निर्मम हत्या कर दी गई। गला काट करके उनके शव को सड़क पर फेंक दिया गया। और कुछ दिन पहले एक और लोधी समाज के युवक की हत्या उसी क्षेत्र में की गई थी। और यही नहीं, आज बलिया में एक नोनिया चौहान समाज की नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। घर वालों ने सामूहिक बलात्कार कर हत्या का आरोप लगाया है। बेटी की अर्थी को पेड़ पर टंगा हुआ पाया गया, फांसी के फंदे से झूलते हुए। आप सोचिएगा, ये एक घटना नहीं है। फतेहपुर के अंदर एक मौर्य समाज के व्यवसायी की निर्मम हत्या कर दी गई। यादवों की हत्याएं आम बात है। एक प्रजापति समाज के भाई की हत्या कर दी गई। हर दिन मैं कितने जिक्र आपको करूं, कितनी हत्याएं हो रही हैं। हर दिन ओबीसी समाज के लोगों की निर्मम हत्याएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये समाज मरने के लिए पैदा हुआ है, ये समाज गुलामी के लिए पैदा हुआ है, ये समाज कभी प्रतिकार नहीं करेगा। और अगर इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए कोई आता भी है तो ये समाज उसके पीछे भी खड़ा नहीं हो पाता है। इस समाज में ज्ञान देने राय चंदों की कमी नहीं है। इस समाज में किसी भी घटना को लेकर के फेसबुक पर लिख करके घड़ियाली आंसू बहाने वालों की कमी नहीं है। लेकिन इस समाज में जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, अन्याय के खिलाफ न्याय की अलख जगाना चाहता है, जंग छेड़ना चाहता है, ऐसे किसी शख्स के साथ खड़े होने वाला सिंगल व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति के प्रति छोटी छोटी बातों को लेकर के एक नाराज़गी होगी, एक मसला होगा कि ये अमुक व्यक्ति हमारे इशारों के हिसाब से चले। अगर ऐसा व्यक्ति किसी नेता से सवाल कर दिया, अपना हक मांग लिया, तो उसको लेकर भी नाराज़गी होती है। यही कारण है कि ये इतना बड़ा तबका होते हुए भी आज तक ना अपने अत्याचारों के खिलाफ प्रतिकार कर पाया और ना ही अपने हक और अधिकार को हासिल कर पाया। आखिर कब तक आप सोते रहेंगे? कब तक आप अपने लोगों की अर्थी को अपने कंधों पर ढोते रहेंगे? या आपने ये तय कर लिया है कि पिंजरे में बंद मुर्गे की तरह जब आपका नंबर आएगा तभी आप सिर्फ फड़फड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन जब तक दूसरे कटते रहेंगे तब तक आप मस्त होकर के दाना चुगते रहेंगे और अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे। ये बहुत ही गंभीर मसला है। हर रोज़ हजारों लोगों की निर्मम हत्याएं हमारे समाज की हो रही हैं। ये अगर देख करके हम चुप हैं तो फिर निश्चित तौर पर हम एक जिंदा लाश हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। धन्यवाद।